बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तुर्की लहूलुहान, 13 तुर्क शहीद हुए। तैयब एर्दोगान ने नेटो से निकलने का अंदिया दे दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका की बैंड बजा दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नई अमरीकी इंतजामिया ने जब से ताकतवर ममालिक को आंखें दिखाना शुरू की हैं, तब से उन ममालिक की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया है। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी से रोकने के लिए पाबंदियां आयद की और तुर्की ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दहशतगर्दी पर खामोश रहने वाला अमेरिका अगर नेटो और दीगर प्लेटफॉर्म पर हमसे ताउन तलब करना चाहता है तो अब उसे दहशतगर्दों की मुआवनत छोड़नी होगी। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने दहशतगर्द तंजीम PKK के शुमाली इराक के इलाके गारा में 13 तुर्क शहरियों की शहादत पर खामोशी इख्तियार करने वाले अमेरिका के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अब वक्त गुजर चुका है कि अगर आप हमारे साथ इस दुनिया में और नेटो में ताउन को जारी रखना चाहते हैं तो दहशतगर्दों की हमायत आपको छोड़नी होगी। रजब तैयब एर्दोगान ने अपने खिताब के दौरान अमेरिका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, अब बहुत हो चुका, अमेरिका को दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़नी पड़ेगी। अमेरिका जो कहता था कि वो PKK, YPG और PYD के साथ नहीं है, वो सब झूठ है। अमेरिका उनकी पुष्पनाही करता है। मुसलमानों का खून उन दहशतगर्दों की सरपरस्ती और उनकी मदद करने वालों के हाथों पर है और उन 13 निहत्ते शहीदों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होती है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की हर गुजरते वक्त के साथ अपनी इस्तेदाद और सलाहियतों में इजाफा कर चुकी है और अब अमेरिका को इस बात को समझना चाहिए कि तुर्की अब उससे दबने वाला नहीं है। अगर अमेरिका ने यही रविश अपनाए रखी तो तुर्की नेटो इत्तेहाद से अपने आप को निकाल लेगा। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका समेत कोई भी हमसे ये पूछने का मजाज नहीं है कि हमने इराक और शाम में ऑपरेशन क्यों शुरू कर रखे हैं। हमने इराक की इलाकाई और मरकजी हुकूमतों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का मुआहदा कर रखा है। हम PKK के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जदोजहद जारी रखेंगे। हम उन दहशतगर्दों को किसी भी पेशगी तला दिए बगैर ऐसा वार करेंगे कि उन्हें कंदील, संजारिया या शाम भागने का मौका नहीं मिलेगा। तुर्की ने अमेरिका को पैगाम देते हुए कहा कि जो भी नेक नियति से आगे बढ़ेगा उसे गले लगाएंगे, लेकिन दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वाले अमेरिका को अब दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान के बाद अमेरिका के महकमा खारजा ने भीगी बिल्ली बनते हुए बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इराकी कुर्दिस्तान के खित्ते में तुर्क शहरियों की हलाकत का हमें अफसोस है। उन्होंने कहा कि हम अपने नेटो इत्तेहादी तुर्की के साथ खड़े हैं और हालिया लड़ाई में हलाक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। अगर नामजद दहशतगर्द तंजीम PKK के हाथों तुर्क शहरियों की हलाकत की इत्तलात की तस्दीक हो जाती है तो हम इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ अमली इकदामात भी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आज अंकारा में अमेरिकी सफीर को तुर्की की वजारत खारजा में तलब किया गया और उन इकदामात की वजाहत अमेरिका की तरफ से अपने बयान पर सख्त तरीन अल्फाज में पेश करने की ख्वाहिश के जरिए की गई। दोस्तों, PKK को तुर्की, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और मुतअद्दिद दूसरी रियासतों ने एक दहशतगर्द तंजीम का नाम दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के जंगजुओं ने अगवा किए गए 13 तुर्क पुलिस और फौजी एहलकारों को कत्ल कर दिया था। इस हवाले से तुर्क हुकाम ने तस्दीक की थी कि PKK के खिलाफ जारी अस्करी ऑपरेशन के दौरान ये वाक़या पेश आया था। वज़ीर दिफा हुलूसी अकार ने एक बयान में कहा था कि फौजी कार्रवाई के दौरान PKK के 48 अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि 3 तुर्क फौजी हलाक और 3 जख्मी हुए। उन्होंने कहा था कि तुर्की ने 10 फरवरी को शुमाली इराक के इलाके गारा में PKK के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का आगाज अपनी सरहद को महफूज बनाने और इलाके की शहरियों की तलाश के लिए किया था और ऐसे शहरियों की तलाश के लिए किया था जिन्हें पहले अगवा किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने इराक के शहर गारा में दहशतगर्दी में 13 तुर्क फौजियों की हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी इलामिये में और ट्विटर में वाक़े को घिनौना इकदाम करार दिया गया और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम तुर्क हुकूमत और ब्रदर अवाम के साथ खड़ी है। फॉरेन ऑफिस के बयान के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में तुर्की की अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करता है और दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत करता है। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान माजी में भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो शाम में बरसरे पेकार कुर्द फौजियों के साथ अमरीकी इत्तेहाद को कभी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी वाज़ेह किया था कि खित्ते के मुस्तकबिल में दहशतगर्द तंजीमों के लिए कोई जगह नहीं है।
दोस्तों याद रहे कि YPG मलेशिया की जानिब से कहा गया था कि अमेरिका ने ये फैसला किया है कि उन्हें मुसल्लह किया जाएगा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि YPG PYD को खित्ते में पार्टनर ख्याल करना कतई काबिल कबूल नहीं है और ये हमारे आलमी मुआहदे के खिलाफ है। उनका मजीद कहना था कि YPG कल अदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तौसीह है और इस तंजीम के खिलाफ वो जुनूब मशरकी तुर्की के इलाके में गुज़िश्ता कई दहाइयों से बरसरे पैकार है, जबकि अमेरिका YPG को PKK से अलग और शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में अहम फरीक गर्दानता है। दोस्तों याद रहे कि पेंटागन ने साइरियन डेमोक्रेट्स फोर्सेस को मुसल्लह करने का ऐलान किया था, जिसमें YPG भी शामिल थी। उनमें अरब जंगजू भी शामिल है और उन्हें एलीट अमरीकी अफवाज की हमायत हासिल है। दोस्तों रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका में मुकीम तुर्क आलम फतहुल्लाह गुलन के मामले के हवाले से भी अमेरिकी हुकूमत की सजनश की। रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश का जिम्मेदार गुलन को करार देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर जब आलमी इदारों के जरिए ये खबर सब तक पहुंची कि रूस के साथ तुर्की का दिफाई मुआहदा हुआ, तो यूरोपीय ममालिक के बाद अमेरिका ने सख्त तशवीश का इजहार किया था और फौरी तौर पर अमेरिका ने तुर्की को आगाह किया कि रूस के साथ दिफाई मुआहदा कल अदम करार दें, वरना उन पर मुआशी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। जब तुर्की की तरफ से मुस्बत जवाब अमेरिका को ना मिला तो अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी थी, ताहम तुर्की ने अमेरिका से गुफ्तगू शुरू कर दी। इस वक्त तक तुर्की अमेरिका को राम करने में नाकाम रहा है और अमेरिका की आयद की गई पाबंदियां जारी हैं। लेकिन तुर्की ने अलमे बगावत बुलंद करते हुए रूस से भारी एटमी असलहा खरीदने की मंसूबा बंदी को अमली जामा पहनाने का ऐलान भी किया है। लिहाजा तुर्की ने अमरीकी दबाव और पाबंदियों के बावजूद रूस से मिसाइल खरीदारी का मुआहदा जारी रखने का ऐलान किया है। दोस्तों तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी भूल में मत रहे, तुर्की रूस से S-400 दिफाई निजाम के हुसूल का मुआहदा बरकरार रखेगा और अपने नेटो इत्तेहादी मुल्क अमेरिका से ये मामला गुफ्तगू से हल करने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों इसके साथ ही तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुल्क के दिफा पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी वजह से दिफाई निजाम को पहले से ज्यादा मजबूत बना रहे हैं और इस सिलसिले में तुर्की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी खुद भी बना रहा है और दीगर ममालिक से भी हासिल कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि तुर्की ने दिफाई सनत में एक नया कारनामा भी सरंजाम दिया है और वो कारनामा है बगैर कप्तान के मुसल्लह कश्ती तैयार करने का। इस मुसल्लह बोट को अदलाक का नाम दिया है, जो इस वक्त समुद्र में अपने सफर का आगाज कर चुकी है और उस बोट को मोबाइल के जरिए हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रेंज 400 किलोमीटर है और 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चलती है। मुसल्लह बोट दिन और रात विजन की अहलियत रखने के साथ कैमोफ्लेज करने की भी सलाहियत रखती है, जिसका मिशन निगरानी, इंटेलिजेंस, फौज के तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रेटेजिक सहूलतों की हिफाजत करना है। दोस्तों तुर्की ने दिफाई सनत में हैरत अंगेज तरक्की करते हुए दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया है और खुद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ड्रोन और मिसाइल समेत तैयारों की तैयारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। दोस्तों अब देखना ये बाकी है कि क्या अमेरिका तुर्की के दबाव में आकर उस पर मुआशी पाबंदियां खत्म करेगा और क्या इराक में मौजूद कुर्दों की हमायत से मुकम्मल तौर पर हाथ उठाएगा या नहीं। और ये भी वक्त आने पर पता चलेगा क्या तुर्की नेटो इत्तेहाद से अपने आप को निकालता है या कि नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।